सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जो वैकेंसी आई यूपी होमगार्ड की, उसकी भी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशली हम उत्तर प्रदेश स्पेशल जो चीज़ें हैं उसको देखने वाले हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है तो उससे काफ़ी क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार आप लोग इसको देख लें। ये उत्तर प्रदेश यूँ संक्षिप्त परिचय। इधर इतनी सारी चीज़ें हम टॉपिक कवर करेंगे: भौगोलिक, नदियाँ, वनस्पतियाँ, खनिज, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, संचार, जनगणना, जनजातियाँ, राजनीतिक एवं प्रशासन, उत्तर प्रदेश का इतिहास, कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, भाषा, बोलियाँ एवं शिक्षा प्रणाली, पर्यटन एवं पर्यटन स्थल, प्रमुख शोध संस्थान, पार्क, सीडी, प्रमुख योजनाएं और नीतियाँ, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे छोटी छोटी वीडियो बना के 15-15 मिनट की। ये उत्तर प्रदेश का मैप है, कासगंज, फर्रुखाबाद, सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक, चलिए तो बिना देरी किए हम देखते हैं, शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा सब स्टडी करेंगे। ठीक, देखते हैं इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल में देखेंगे पहले क्या है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के ज़िले व मुख्यालय। स्रोत राज्य सूचना विभाग उत्तर प्रदेश 2022 के दौरान। ठीक है, अब देखते हैं। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज। संत कबीर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका मुख्यालय खलीलाबाद है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में है। कौशाम्बी का माझनपुर में। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में है। संभल का बहजोई पसावा प्रस्तावित है। कुशीनगर का रविंद्र नगर पडरौना में। कानपुर देहात का अकबर माती में है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ में। जालौन का उरई में है मुख्यालय। सोनभद्र का रॉबर्टगंज में। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ में। भदोही संत रविदास नगर का ज्ञानपुर में। लखीमपुर खीरी का खीरी में। आगरा का आगरा में। अलीगढ़ का अलीगढ़ में। अमरोहा का अमरोहा में। औरैया जिले का मुख्यालय औरैया में। आजमगढ़ का मुख्यालय आजमगढ़ में। अयोध्या का अयोध्या में है। बलिया का बलिया में। बागपत का बागपत में। बलरामपुर का बलरामपुर में। बांदा का बांदा में। और बहराइच का बहराइच में। बदायूं का बदायूं में। बरेली का बरेली में। बस्ती का बस्ती में। बाराबंकी का मुख्यालय बाराबंकी में। बिजनौर में। बुलंदशहर का बुलंदशहर में। चंदौली का चंदौली में। चित्रकूट का चित्रकूट में। देवरिया का देवरिया में। एटा का एटा में। इटावा का इटावा में। फिरोजाबाद का फिरोजाबाद में। ठीक, हम 37 जिलों का देख चुके हैं मुख्यालय। अब फतेहपुर का फतेहपुर में। गाजियाबाद के गाजियाबाद में। गाजीपुर जिले का गाजीपुर में। गोंडा डिस्ट्रिक्ट का उसी डिस्ट्रिक्ट में गोंडा में। गोरखपुर का भी गोरखपुर में ही। हमीरपुर का हमीरपुर में। हापुड़ का वही है। हरदोई का भी सेम है। हाथरस का भी जौनपुर। झांसी जो अलग रहेगा उसको हम पढ़ देंगे। कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव और वाराणसी। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उनका मुख्यालय हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं पूरी उत्तर प्रदेश स्पेशल को हम देखेंगे, कोई चीज़ स्किप नहीं करेंगे। ठीक, अब देखते हैं प्रदेश के 18 मंडल और इनसे संबंधित जिले। कभी भी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो हम मारेंगे इसमें 18 मंडल हैं। ठीक, अब देखते हैं मंडल हो गया, जिले की संख्या हो गई, जिले हो गए। लखनऊ मंडल में जिलों की संख्या कितनी है? लखनऊ मंडल में जिलों की संख्या 6 है। देखते हैं कौन कौन है लखनऊ में। उन्नाव, लखनऊ जिले में खुद लखनऊ हो गया एक, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। ठीक, लखीमपुर खीरी एक ही है। ठीक, 6 हो गया। मेरठ में 6 जनपद है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़। कानपुर में देखें, इसमें भी 6 जिले हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, इटावा। ठीक, अलीगढ़ में देखते हैं, इसमें जिले की संख्या 4 है। कासगंज, हाथरस, एटा, अलीगढ़। अयोध्या में देखते हैं, अयोध्या में 5 जिले हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और अम्बेडकर नगर। यानी अयोध्या आएगा, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर। आगरा में 4 जिले हैं। आगरा, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। गोरखपुर में देखते हैं 4 जिले हैं। कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज। बरेली में देखते हैं, बरेली में जो है कि जिले आएंगे, जिलों की संख्या बरेली जो है कि मंडल है, उस मंडल के अंतर्गत 4 जिले आएंगे। बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर। अब मंडल वाराणसी देखते हैं, उसमें कितने जिले आएंगे? 4 जिले आएंगे। गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, वाराणसी। देवी पाटन मुख्यालय जिसका गोंडा, उसमें देखते हैं 4 जिले आते हैं। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती।
मुरादाबाद देखते हैं जिनमें 5 जिले हैं, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर। प्रयागराज देखते हैं, प्रयागराज में कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर। ठीक, अब हम देखते हैं सहारनपुर में 3 जिले हैं, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। आजमगढ़ में देखते हैं इसमें 3 जिले हैं, बलिया, मऊ, आजमगढ़। मिर्ज़ापुर देखते हैं, मिर्ज़ापुर में भी 3 जिले हैं, सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर। ठीक, चित्रकूट धाम देखते हैं, इसमें 4 जिले आएंगे, बादा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर। झांसी में भी 3 जिले आएंगे, झांसी, जालौन, ललितपुर। बस्ती में भी 3 जिले आएंगे, बस्ती मंडल है उसके अंतर्गत 3 जिले आएंगे, पहला जिला संत कबीरनगर, दूसरा सिद्धार्थ, तीसरा बस्ती। ठीक, बहुत बार पूछता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबसे छोटा कौन सा जिला है। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी जो है, सब जिले का नाम लखीमपुर खीरी पहले नंबर पे है, यानी सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़े जिले में लखीमपुर खीरी 7,680 वर्ग मीटर में है। दूसरे नंबर पर सोनभद्र है, तीसरे नंबर पर हरदोई है। सोनभद्र 6,788 किलोमीटर, हरदोई 5,989 किलोमीटर। अब देखते हैं इस जिले का नाम, क्षेत्रफल। सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला में भदोही आएगा। ठीक, गाजियाबाद आएगा, हापुड़ आएगा। ये छोटे जिले आएंगे, भदोही, गाजियाबाद, हापुड़। इधर भी कुछ जिले उनको भी देख लेते हैं। चौथे नंबर पे आएगा आपका सीतापुर बड़ा में, सीतापुर 5,743 किलोमीटर है। उसके बाद प्रयागराज भी आएगा 5वें नंबर बड़ा में, 5,482, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था। छोटों में चौथे नंबर पे आएगा शामली, उसके बाद बागपत आएगा। ठीक, उपरोक्त आंकड़े संबंधित जिलों के आधिकारिक वेबसाइट से लिए गए हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अन्य तथ्य। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या क्या है? ठीक है, जनसंख्या देख लेते हैं, 19,98,12,341 जनसंख्या अंतिम आंकड़ों। उत्तर प्रदेश की भारत की कुल जनसंख्या का 16.50% है। ठीक है, महिलाएं देख लेते हैं, महिलाएं जिनमें हैं महिलाओं की जनसंख्या हम देखते हैं 9,53,31,831 है। ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या देखते हैं 10,44,08,510 है। स्त्री और पुरुष का अनुपात, जिसमें स्त्री 912 हैं और पुरुष जो है कि 1,000 है, यानी कि स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक है। जनसंख्या में 10 की वृद्धि 20.2% है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग मीटर है। अब शहरी जनसंख्या देख लेते हैं, शहरी जनसंख्या 4,44,95,063 है, जो कि 22.3% है। ठीक, ग्रामीण जनसंख्या देख लेते हैं 15 करोड़, शहर में कम, ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा है। देख लीजिए 15,53,17,278, यानी 77% लोग लगभग ग्रामीण रहते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर 32.94% थी। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निवासी जनसंख्या 2011 से 12 में 29.43% थी। ठीक, हम देखते हैं कुल साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार 77.3 है। स्त्री साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में 57.3 थी, 57.2% है। ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के अनुसार 65.5 है। पुरुष की 76.3, स्त्री की 53.7, यानी 76.3%, स्त्री की 53.7%। नागरिक साक्षरता दर 2011 के अनुसार पुरुष की 80.4% है, स्त्री की 69.2, यानी टोटल 75% है। ठीक, परिवहन और संचार, कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 7,200 किलोमीटर है। ठीक है, 2019-20 का। डाकघर है 17,890। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल संख्या 31 दिसंबर 2022 के अनुसार है 12,270 किलोमीटर तक। ठीक, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 NH, पुराना नाम है NH2। ठीक है, नया नाम 19 है।
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम स्थापना 1972 में हुई थी। अगर ये पूछ दे उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी तो 1972 में हुई थी। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन, कुल लंबाई 593.947 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर। भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत, हिंदी बोलने वाले 94% लोग हैं, उर्दू वाले 5.42 हैं, बंगाली बोलने वाले 0.12 उत्तर प्रदेश में 2011 जन, पंजाबी बोलने वाले 0.5 है। अब हम प्रतिनिधि देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सदस्य की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्यों की संख्या यानी विधायकों की जो सीट होती है 403 है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या, ये लोकसभा की सीट 80 है, विधानसभा की 403 है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक, कृषि देख लेते हैं। चकबंदी योजना लाई गई थी उत्तर प्रदेश में 1954 में। किसान बह योजना 1952 में। सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर है 1830। सबसे बड़ी नहर शारदा नहर। किसान मित्र योजना 18 जून 2011 को लाया गया था। किसान मित्र परियोजना 18 जून 2011 में। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में। किसान रथ योजना 2010 से 11 में। ऊर्जा शहर योजना 2008 में। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में। गोकुल पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश में दिया जाता है दुग्ध उत्पादकों के लिए। प्रमुख कृषि निर्यात जोन कौन सा है? आगरा है, हाथरस है, फर्रुखाबाद आदि। ठीक है, आलू लखनऊ, उन्नाव, हरदोई में आदि। आम और सब्जियां। ठीक है, आलू आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद में आलू, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई आदि में आम और सब्जियां, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि में। ठीक, आम जो है कि आम सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, आम बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत आदि। बासमती चावल। ठीक, क्या क्या मतलब कहाँ उत्पादित होता है। अब देखते हैं वन्य एवं वन्य जीव। ISFR 2021 के अनुसार 14,818 वर्ग किलोमीटर प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र 2021 के अनुसार संरक्षित वन है 996 वर्ग किलोमीटर। अवकृत क्षेत्र है 5,528 वर्ग किलोमीटर। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र है 6.25 कुल भौगोलिक प्रतिशत का। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षारोपण 9.23% भौगोलिक वनावरण प्रतिशत क्षेत्रफल के सापेक्ष है। ठीक, अब हम देखते हैं अति संघनन वर्ण कितना है। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल ये है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। अति संघनन वर्ण है 2,626.6 वर्ग किलोमीटर। मध्यम संघनन वन जो है 4,029.37 वर्ग किलोमीटर। खुले वन है 8,161.9 वर्ग किलोमीटर। अब ये देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, देख लेते हैं टिक लगी जिसमें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या? कुल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 28 अभयारण्य है। वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में 11 है। पक्षी विहार 14 है। राष्ट्रीय उद्यान 1 है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, टाइगर रिजर्व 4 है। दुधवा टाइगर रिजर्व 4 है उत्तर प्रदेश में, 4 है। पहला दुधवा, दूसरा पीलीभीत, तीसरा रानीपुर व अमनगढ़। अब एलिफेंट रिजर्व जो है कि 2 है। ठीक, 2021 में सर्वाधिक सोनभद्र और भदोही सबसे कम वन प्रतिशत वाले 2 राज्य हैं। सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। ठीक, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में। सबसे बड़ा वन्य पक्षी जीव लाख बहोसी वन्य पक्षी कन्नौज में है। सबसे छोटा वन्य पक्षी जीव लेखा पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में। पहला ग्राम वन बेलहती ग्राम सोनभद्र में। अब उद्योग देखते हैं। उद्योग चीनी उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का भारत का मानचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन वाराणसी बनारस में बनाया जाता है। ये सब होमगार्ड में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे भाई, जान लीजिए, इसलिए पूरा पढ़ रहा हूँ। मैं चाहूँ तो स्किप भी कर दूँ। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी में है। वैजनाथ की दवा आती है आयुर्वेदिक औषधि वर्मफार नैनी प्रयागराज में है। नैनी एयर स्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान के भी नैनी प्रयागराज में है। HL द्वारा अधिकृत संस्था त्रिवेणी टेक्सटाइल लिमिटेड नैनी प्रयागराज में है। आयुध उपस्कर कारखाना यानी जहाँ पर कारतूस गोले बंदूक बनाई जाती है वो कानपुर में है।
कोरवा आयुध कारखाना अमेठी में एक है। ब्रह्मोस प्रेक्षापत्र विनिमय केंद्र लखनऊ में है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड झांसी और आरसी जगदीशपुर अमेठी में। औद्योगिक संस्थान कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूपी का कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक निवेश लखनऊ में है। पिकअप उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर में। उत्तर प्रदेश निगम 2008 नया नाम उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास विपणन निगम लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्माण संवर्धन अधिकतर लखनऊ में। आगरा में क्या चर्म विकास यानी चमड़ा काम आगरा में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निगम लखनऊ में है। अब पर्यटन देख लेते हैं। पर्यटन विभाग 1965 में स्थापना हुई थी। पर्यटन निदेशालय 1972 में। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम 1974 में। उत्तर प्रदेश का उद्योग दर्जा 1988 मिला था। नई पर्यटन नीति 2022 में। हेरिटेज पार्क में 3 पार्क आएंगे, पहला आगरा का, लखनऊ का और वाराणसी का। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थल का विकास करना। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल ताजमहल 1983 में। आगरा का किला 1983 में और फतेहपुर सिकरी 1986 में। और यूनेस्को की अमृत संस्कृति विरासत सूची में शामिल धरोहर रामलीला 2008 में। कुंभ मेला 2017 में। ठीक, अब संस्कृत तत्व देखते हैं। ठीक, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में। भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य भी है, ठीक है, लखनऊ में है। जनजातियों लोक कला साहित्य संस्थान लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में 2011 में। कला भवन निर्माण वाराणसी 1920 में। अब यहाँ हम देखते हैं वही चीज़ें। उत्तर प्रदेश का चलचित्र निगम 1975 में स्थापित किया था। भारत खंडीय संगीत स्थापना 1936 में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में है। कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृत का एकमात्र संग्रहालय मथुरा में। बटेश्वर मेला आगरा में। बटेश्वर मेला पूछता है उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। 16 कुल उत्सव आगरा में। चूरकला नृत्य ब्रज क्षेत्र में। तबला और सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है। अब शिक्षा देखते हैं। उत्तर प्रदेश शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1981 में स्थापित। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना, मान लो पूछ दे, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश कृषि परिषद भी है की स्थापना 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कानपुर में है। राजकीय जेके कैंसर संस्थान कानपुर में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर रायबरेली में। ठीक, उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विश्वविज्ञान सैफी इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विज्ञान 1958 में स्थापना। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। डीम विश्वविद्यालय 7 यूजीसी सूची में। राज्य विश्वविद्यालय सही कृषि 38 का। केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। निजी विश्वविद्यालय 31 हैं जो प्राइवेट। कुल विश्वविद्यालय डीम्ड सहित 83 हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं। पहला है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। बनारस BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है। अब हम देखते हैं पॉलिटेक्निक राजकीय है। प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी संस्थान राजकीय है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज। पॉलिटेक्निक जो है कि 168 कॉलेज है। राजकीय प्रशिक्षण संस्थान राजकीय 314 है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 है। सरकारी मेडिकल कॉलेज 30 है। ठीक, उत्तर प्रदेश में। प्रमुख निर्माणाधीन प्रस्तावित एवं राज्य विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय कुशीनगर में प्रस्तावित है। माँ बिंदुसारी राज्य विद्यालय विंध्याचल मंडल में। माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन में है। राज्य विद्यालय मुरादाबाद में। मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय मेरठ में। उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। महायोगी गोरखनाथ आयुष महाविद्यालय गोरखपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में। देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान भारतीय बीज संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय केंद्रीय औषधि संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर में है। और इम्पोर्टेंट तो कुछ भारतीय गन्ना संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान पूछता है दलहन का अनुसंधान कहाँ, कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में है। हरिशन अनुसंधान प्रयागराज में है। भौगोलिक परिचय
उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्र 24,928 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल 0.733। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा क्रम है। पहला में क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक, पहला राजस्थान आता है, दूसरा महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आता है, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि से सबसे पश्चिमी शामली है, सबसे पूर्वी बलिया है, सबसे उत्तरी सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है। ठीक, अब देख लेते हैं हम सर्वाधिक विधान सीट वाला जिला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, जिसमें 12 सीट है, और लोकसभा की सीट 80 है, जिसमें 17 80 के लिए है। राज्यसभा की सीट 31 है। सबसे कम विधानसभा सीट श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में है। विधान परिषद गठन 1937 में उत्तर प्रदेश का, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में 6 जनपदों में था। उत्तर प्रदेश अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू हुआ है। राज्य केंद्र शासित उत्तर प्रदेश के संबंधित उत्तर प्रदेश समवर्ती जिले नेपाल, पीलीभीत से लगा हुआ, लखीमपुर खीरी से, बहराइच से, श्रावस्ती से, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर से, महाराजगंज से। ठीक, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर, कुल 1 जिला। उत्तराखंड से देखिए कौन कौन जिला लगा हुआ है। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत 7 जिले लगे हैं। बिहार से कौन कौन लगा है, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, कुल 7 जिले लगे हैं। झारखंड से कौन लगा है, सोनभद्र, कुल 1 जिला लगा है। दिल्ली से गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, कुल 2 जिले लगे हैं। राजस्थान से मथुरा, आगरा, कुल 2 जिले लगे हैं। हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतमपुर, अलीगढ़, मथुरा, कुल 6 जिले लगे हैं। मध्य प्रदेश में आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बादा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सबसे अधिक जिला मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश का जिला साझा करता। ठीक, छत्तीसगढ़ से सोनभद्र 1 जिला लगा है। ठीक, ललितपुर 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। सोनभद्र 4 राज्यों झारखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश साझा करता है। सहारनपुर 3 राज्य उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश साझा करता है। ठीक, नगर निगम वाले नगर लखनऊ है, प्रयागराज है, आगरा, वाराणसी, मेरठ, बरेली, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मथुरा, सागर। ठीक, और देखते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लखनऊ आंशिक रूप से 1921-1935 में, पूर्ण रूप से 1935 वर्तमान में आया था। ठीक, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड बना था। इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं, प्रथम राज्य की भाषा हिंदी है, द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है, राष्ट्रीय वृक्ष अशोक का है, राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय पशु पलाश या टीसू है, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, तीर धनुष व चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया था। ठीक, चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र, मिर्जापुर में, और चौसा आम सहारनपुर में पाया जाता है। सर्वाधिक आंवला उत्पादक प्रतापगढ़ है, और अफीम की खेती की जाती है बाराबंकी व गाजीपुर में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नकदी फसल गन्ना की है। दशहरी आम विशेष क्षेत्र मलिहाबाद, लखनऊ है। लंगड़ा आम विशेष वाराणसी में है। देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज पढ़ाए हैं, 12 सीट वाला है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह हैं। देश व राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्वेता कृपलानी है। राज्य में अब तक कुल महिलाएं मुख्यमंत्री 2 रही हैं, श्वेता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्य में देश के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। ठीक, राज्य में गंगा का प्रवेश व निकास होता है बिजनौर तथा बलिया जिले से। ठीक, और इसके बाद हम देख लेते हैं, आंवला को नगरी प्रतापगढ़ कहा जाता है। धान का कटोरा चंदौली कहा जाता है। पीतल नगरी मुरादाबाद को कही जाती है, और पूर्व का सिराज जौनपुर कहा जाता है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद का, ये इत्र नगरी कन्नौज को, सुरमा नगरी बरेली कही जाती है। फुटवियर जूता चप्पल को, तेल शोधक कारखाना फुटवियर आगरा, कानपुर, लखनऊ में
तेल शोधन कारखाना मथुरा में है। ब्लैक पटरी का उद्योग आजमगढ़ कहा जाता है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है। और बांसुरी उद्योग पीलीभीत में है। मुंजा या पेठा, मुंजा जो है कि आगरा प्रयागराज में, ठीक। कांच चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, जिसे सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। सुरमा उद्योग बरेली को। हींग में जो है कि हाथरस सबसे अधिक बनाई जाती है। ये क्वेश्चन हो जो आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाई नगर निगम जो है कि 17 नवीन शाहजहांपुर में, ठीक। कुल जनपद 75 हैं। कुल मंडल 18 हैं उत्तर प्रदेश में। नगर पालिका परिषद 200 है। कुल तहसील उत्तर प्रदेश में 351 है। जिले पंचायत 72 हैं। कुल क्षेत्र पंचायत 8826 हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोग। राज्य मानव आयोग का गठन औपचारिक रूप से 2002 में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 1993 में हुआ था। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक का गठन 1994 में हुआ था, ठीक। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश साक्षरता में, पुरुष साक्षरता में पीछे पढ़े थे, हम उसको नहीं देखेंगे। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर है, ठीक। न्यूनतम साक्षरता वाला श्रावस्ती, यानी कम पढ़ा लिखा। इसके बाद देख लेते हैं अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है। लाल किला आगरा में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में। बीरबल महल फतेहपुर सिकरी में है। सलीम चिश्ती मकबरा फतेहपुर सिकरी में है। जोधाबाई महल फतेहपुर सिकरी में। मरियम महल फतेहपुर सिकरी में। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। इमामबाड़ा लखनऊ में। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में। अब मंदिर देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है। जेके मंदिर कानपुर में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। पतालपुरी मंदिर प्रयागराज में। श्री नाग वासुकी मंदिर प्रयागराज में है। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में है। सूर्य मंदिर महोबा में है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा बहुत बार पूछा गया, ये गाजीपुर में है, ठीक। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर में है। और हिडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। एक बार पूछा गया था चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। बरमौली हवाई अड्डा प्रयागराज में है। चक्री हवाई अड्डा कानपुर में। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है, ठीक। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा लखनऊ, पहला जिला, ठीक। जिला मुख्यालय इसका लखनऊ है। जनसंख्या इतनी है। तहसीलों की संख्या 5 है। विकासखंड संख्या 8 है। अब इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण, ये जो है कि हस्तशिल्प से चिकन जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1921 में लखनऊ का उत्तर प्रदेश के आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया, जबकि 1935 में पूर्ण राजधानी का दर्जा प्राप्त था। गोमती नदी के तट पर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसे गोल्डन सिटी या लक्ष्मणपुर तथा नवाबों का शहर नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान लखनऊ की स्थापना 1975 ईस्वी में नवाब असफउद्दौला ने की थी। उसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थापित की थी, ठीक। जिले की रेवाड़ी को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। लखनऊ के भारत खंडे संगीत विश्वविद्यालय का नाम यहाँ से महान संगीतकार पंडित विष्णुनाथ भारखंडे के नाम पर रखा हुआ यह संगीत का पवित्र मंदिर है। खत्म हो गया। अब रायबरेली देखते हैं। रायबरेली में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है। एक जिला के उत्पाद के नाम पर कास्ट कला इसका फेमस है। अन्य ब्रिटिश मुद्दे समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली जिले के सलोन के निकट स्थित है, ठीक। सीतापुर जिला देखते हैं। सीतापुर में पर्यटन स्थल में नैमी साड़ी बहुत फेमस स्थान है, पूछा गया है। हस्तशिल्प में दरी का कार्य होता है। एक जिला एक उत्पादक में दरी है। और उन्नाव देखते हैं। उन्नाव तहसीलों की संख्या इसमें 6 है। प्रमुख विकास खंडों की संख्या 16 है। पर्यटन स्थल देखते हैं। कल्याणी देवी हैं। राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर है। बक्सर नवाबगंज पश्चिम बिहार है। एक जिला उत्पाद में जरदोजी फेमस है। उन्नाव देखते हैं। उन्नाव जनपद के बदरका गांव में 23 मार्च 1906 को महान क्रांतिकारी उन्नाव में इनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद उन्नाव जनपद के बदरका गांव में 23 जुलाई 1906 में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। राजपूत गोदी सिंह चौहान 12वीं शताब्दी में उन्नाव शहर की स्थापना की थी। प्रसिद्ध हिंदी सुरकांत त्रिपाठी निराला, भागवती चरण शर्मा व आलोचक रामविलास शर्मा आदि विद्वानों का उन्नाव में जन्म हुआ था। भारत जनसंख्या से दृष्टि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। यहाँ पर 19 लाख मतदाता हैं, ठीक। लखीमपुर खीरी देखते हैं। पर्यटन एवं विकास दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में है। हस्तशिल्प पीतल का बर्तन। एक उत्पादक के लिए जरी जरदोजी।
क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुरी के उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है, किशन अभयारण्य, हिरण पार्क है, लखीमपुर खीरी को चीनी कटोरा भी कहा जाता है। हरदोई देखते हैं, एक उत्पाद हथकरघा उत्पाद है, ठीक। लेफ्टिनेंट कर्नल व हर्ष उदय सिंह का पार्क हरदोई में स्थित है, ठीक। कानपुर मंडल देखते हैं, कानपुर में प्रमुख उत्पाद चमड़ा, कालीन, सूती, हौजरी, वस्त्र, रक्षा सामग्री। एक जिला उत्पाद एल्युमिनियम बर्तन, ठीक। अब देखते हैं 1857 के स्वतंत्र संघर्ष में कानपुर में विद्रोही का नेतृत्व नाना साहेब धोंतू पंत ने किया था। इस संघर्ष में कानपुर की नित्यांगन आजीजन का जन्म लखनऊ में हुआ था। यह गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। कानपुर शहर की सूती वस्त्र की 10 मिलें हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर कहा जाता है, ठीक। कानपुर को लेदर सिटी की संज्ञा दी जाती है। चेन्नई के बाद यहाँ सर्वाधिक चमड़े का कारोबार होता है। कानपुर देहात देखते हैं, कानपुर देहात में दुर्वासा ऋषि वन चेतना केंद्र और हस्तशिल्प में कंबल, हाथ के पंखे, टोकरी आदि है, ठीक। इस देश के 44वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात से जिले के पखौना ग्राम में हुआ था। कृषि विज्ञान केंद्र गंगा यमुना दोआब के इस क्षेत्र में स्थित है। इटावा देखते हैं, इटावा जो है कि फेमस है सिलाई व परिधान के लिए। इटावा के अन्य प्रमुख व्यक्तित्व डॉक्टर जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव, ये लोग इटावा के हैं। सुप्रसिद्ध निबंधकार गुलाब राय इटावा के निवासी थे। फर्रुखाबाद देखते हैं, यहाँ पर 16 महाजनपदों पंचाल के अंतर्गत ये आता था, ठीक। एक जिला के उत्पादक वस्त्र छपाई है। अन्य महत्वपूर्ण फर्रुखाबाद का उल्लेख अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबे उल हिंद में किया था, ठीक। वैदिक काल में कंपिल दक्षिण पंचाल की राजधानी थी, जिसका पहचान आज फर्रुखाबाद के रूप में होता है। प्रसिद्ध काव्यत्री महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, ठीक। कन्नौज देखते हैं, कन्नौज में इत्र परफ्यूम बनाया जाता है। एक जिला के उत्पाद में इत्र बहुत फेमस है। मोहम्मद गौरी ने 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कन्नौज शासक जयचंद को पराजित किया था, ठीक। रामेश्वर कन्नौज के निवासी हैं, जो गुर्जर प्रतिहार के राजकीय थे। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए जाना जाता है। कन्नौज अपने इत्र के गंध के विश्व प्रसिद्ध है, ठीक। औरैया देखते हैं, औरैया में खाद्य प्रसंस्करण देसी घी बनता है, ठीक। और क्या औरैया में, मेरठ देखते हैं, खेल का सामान मेरठ के लिए बहुत फेमस है। महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। मेरठ गंगा और यमुना के नीचे बसा है। मेरठ जिले में आलमगीरपुर से संदेव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। इस सभ्यता का पूर्वी विस्तार माना जाता है, ठीक। अब मेरठ को 10 मई 1857 में मेरठ की क्रांति शुरुआत हुई थी। मेरठ में स्थापित अशोक स्तंभ के लेख व फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले जाकर स्थापित किया था। मेरठ को भारतीय खेल राजधानी भी कहा जाता है। मेरठ की कैंचिया प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहती थी। बुलंदशहर देख लेते हैं, एक उत्पादक श्रमिक उत्पाद है, पटरी है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय विद्युत संलयन नरौरा में गंगा नदी के पास स्थित है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। गाजियाबाद देखते हैं, गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान यहाँ के लिए फेमस है और दिल्ली के नज़दीक होने के कारण गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गाजियाबाद की स्थापना 11 नवंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर किया गया था। और गाजियाबाद इलेक्ट्रॉनिक के सामग्री के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बागपत देखते हैं, ठीक। बागपत में क्या 1997 बागपत का जिला बनाया गया था। बागपत जिले जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति बड़ा गांव में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर देखते हैं, इसका रेडीमेड कपड़े के लिए गौतम बुद्ध नगर बहुत फेमस है। इसका इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला गौतम बुद्ध नगर जिला बना, ठीक है। इसको एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक है। हापुड़ देखते हैं, हापुड़ में क्या फेमस है। हापुड़ जो है कि हायर से बना, इसका शब्द बगीचा था। 2011 में भारत समाज सरकार नाम बदलकर हापुड़ कर दिया था, ठीक। पंचशील नगर जो है कि मायावती जी बसपा सरकार में की थी। यह जिले एनसीआर क्षेत्र में आता है। अयोध्या देखते हैं, अयोध्या में क्या फेमस है पूछा जाता है। हनुमानगढ़ी है, भरतकुंड है, राम मंदिर है, जैन मंदिर है, कनक मंदिर, कौन भूमि, गुलाल बाड़ी है, कंपनी बाग है। हस्तशिल्प चमड़ा बांस। एक जिला उत्पादन गुड़ है। सरयू तट पर अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी थी, ठीक। और क्या देखते हैं, अयोध्या में रामायण मेला जो 4 दिनों तक चलता है। मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। अयोध्या के सोहाल में पन बिजली केंद्र भी है, ठीक।
पहले अवध की राजधानी अयोध्या थी। बाराबंकी देखते हैं, यहाँ देवा शरीफ मेला लगता है, यहाँ परिजात वृक्ष है, नागेश्वर मंदिर है, हस्तकरघा से निर्मित वस्तु यहाँ फेमस है, एक जिला एक उत्पाद में कपड़ा उत्पादक है। बाराबंकी को पूर्वांचल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ वारिसबंग सूफी संत वारिस अली शाह का जन्मस्थली भी है। बाराबंकी में दुपट्टा बनाने के बड़े कार्य स्थापित किया जाता है। सुल्तानपुर देखते हैं, यहाँ पर सीता कुंड सुल्तानपुर में एक जिला का मूज उत्पादक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने पुत्र कुश के नाम पर बसा था यह, इसलिए इसे प्राचीनतम कुश भवनपुर भी कहा जाता है। इस जिले में दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष भी है। सुल्तानपुर में गोमती नदी के तट पर स्थित है, विशाल प्रजात वृक्ष मौजूद है। यहाँ सीता कुंड है, यहाँ गोमती व भव्य आरती का आयोजन भी किया जाता है। ठीक, अमेठी देखते हैं, अमेठी में क्या है, जनपद में अमेठी में देखते हैं, जनपद के कौरवा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल का संयंत्र है। यह भारतीय वायुसेना के जगुआर मिग 7 जैसे विमानों को मरम्मत और पुर्जों का निर्माण करता है। ठीक, अमेठी में इंडो रूल्स राइफल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक आर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। अम्बेडकर नगर देखते हैं, अम्बेडकर नगर जो है कि ये थर्मल पावर के लिए फेमस है, एक जिला के पास में वस्त्र उत्पाद है और एनटीपीसी तापीय ऊर्जा संयंत्र टांडा के मकसूद में स्थित है। ठीक, मुरादाबाद देखते हैं, मुरादाबाद जो कि धातु शिल्प या पीतल की इसकी नगरी भी कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण, मुरादाबाद प्राचीन समय की हस्तकला पीतल से उत्पाद पर हान हैंडीक्राफ्ट प्रसिद्ध है। बिजनौर देखते हैं, बिजनौर में जो है कि यह कौरव पांडव तथा राजा दुष्यंत की कार्यस्थली है। अकबर के मंत्री अफजुल जल का संबंध बिजनौर था। गंगा नदी सबसे पहले बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। ठीक, रामपुर देखते हैं, रामपुर एक जिला एक उत्पादक में पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क जरी पैच वर्क में था। ठीक, रामपुर में घराना नृत्य से जुड़ा एक संगीत घराना है। ठीक, और अमरोहा देखते हैं, अमरोहा जो है कि रेडीमेड के लिए बहुत फेमस है, रेडीमेड वाद्य यंत्र ढोलक और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। अमरोहा 15 अप्रैल 1957 उत्तर प्रदेश सरकार का अमरोहा जनपद किया गया था। संभल देखते हैं, संभल जो कि हॉर्नबोन हस्तशिल्प के लिए फेमस है। संभल में बाबर द्वारा बाबरी मस्जिद अव्यवस्थित है। ठीक, आगरा देखते हैं, आगरा में क्या फेमस है, आगरा में प्रमुख पर्यटन स्थल है, एतमाद उद दौला का मकबरा है, ताजमहल है, लाल किला है, फतेहपुर सिकरी। एक जिला के पास में चमड़ा उद्योग, स्टोन मार्बल आदि महत्वपूर्ण है। आगरा स्थित ताजमहल किला फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया। आगरा में यमुना नदी के पूर्व तट एताम द दौला को मकबरा है। नोट, सूर सरोवर पश्चिम बिहार घोषित 1911 आगरा में स्थित है। चंबल वन विहार घोषित आगरा इटावा में स्थित है। आगरा व इटावा में। फिरोजाबाद देखते हैं, हस्तशिल्प कांच और पटरी है, एक जिला उत्पाद कांच के उत्पाद यहाँ पर है। और फिरोजाबाद यह वर्तमान समय 1956 में मुगल बादशाह अकबर ने मानस बदर फिरोजाबाद का नाम रखा था। आगरा 40 किलोमीटर दूर। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक, अब मैनपुरी देखते हैं, यह जिला तांबुल जिले के लिए प्रसिद्ध है, तांबुक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मैनपुरी गंगा यमुना दोवल क्षेत्र माना जाता है। मथुरा देखते हैं, मथुरा जो है कि सैनिटरी फर्टिंग ठाकुर जी की पोशाक श्रृंगार मूर्तिकला इसके लिए फेमस है। चंद्रगुप्त मौर्य 1922 से 1998 ईस्वी में दरबार में आए यूनान राजदूत मेगनस्थीस को अपनी पुस्तक इंडिका में मथुरा के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग किया था। मथुरा नदी के तट पर स्थित मथुरा श्री कृष्ण का जन्मस्थान है। रामायण में मथुरा का मधुपुर या मधुदानव का नगर कहा जाता था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विज्ञान गौरव ग्रंथालय मथुरा में स्थित है। ठीक, अब देखते हैं अलीगढ़। उत्तर प्रदेश की पहली बकरी प्रजनन प्रयोगशाला मथुरा में स्थापित की गई थी। अलीगढ़ में एक उद्योग के नाम पर ताले हार्डवेयर व धातु है। 1857 में स्थापित मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम वर्ष 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया था। एटा देखते हैं, एटा प्रख्यात साहित्यकार और संगीत अमीर खुसरो का जन्म स्थान हुआ था। तूतीय हिंद कहा जाता है। ठीक, इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। कासगंज देख लेते हैं, कासगंज जरी जरूरत के लिए फेमस है। हाथरस देखते हैं, हाथरस में हींग के लिए फेमस है। ठीक, और बरेली देखते हैं, बरेली जो है कि राम गंगा घाट के स्थित है। ये भी एक जिला के पास जरीद और बांस उत्पादक के लिए फेमस है। बदायूं देखते हैं, बदायूं में अब्दुल कादिर बदायूं एक महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध बदायूं से है। ठीक,
पीलीभीत देखते हैं। पीलीभीत एक जिला उत्पाद बांसुरी के लिए फेमस है। पीलीभीत में जैसे देखते हैं हम राड़ा वेडू टीला, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। अब सुनता पीलीभीत में देखते हैं सुनता और देश विभाजन के पश्चात पाकिस्तान की सबसे बड़ी संख्या में आए सिखों को भारत सरकार द्वारा पीलीभीत में बसाया गया था। पीलीभीत छोटा पंजाब भी कहा जाता है। ठीक। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जनपद से हुआ था। फुल्लर झील पीलीभीत में स्थित है। फुल्लर झील अब शाहजहाँपुर देखते हैं शहीद रोशन सिंह स्मारक, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक यहीं पर है। अब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर रोशन सिंह का अशफाक उल्ला खां जैसे अनेक क्रांतिकारी जहाँ शाहजहाँपुर में हैं। चित्रकूट देखते हैं। रामायण के अनुसार वनवास के दौरान श्री राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को साथ यहाँ 11 साल बिताए थे। ठीक, चित्रकूट में। अब इसके बाद हम देखते हैं बादा जो है कि विश्व पर्यटन स्थल में ऐतिहासिक स्थल कलिंजर का किला बादाम स्थित, कलिंजर किला बादाम में स्थित है। हस्तशिल्प सजर पत्थर का कार्य एक जिला के बाद में सजर में पत्थर है। यह जनपद यमुना की सहायक है। हमीरपुर देखते हैं। हमीरपुर जूते के लिए फेमस है। हस्तशिल्प में खादी उद्योग है। महाभारत काल में यहाँ पर राजा शिशुपाल था जिसका वध वासुदेव श्री कृष्ण ने किया था। कहाँ पर? हमीरपुर में। यह क्षेत्र कपास और सुपारी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महोबा देखते हैं। महोबा जो एक गौर पत्थर उत्पादक क्षेत्र है। 24वें जैन तीर्थंकर की मूर्ति यहाँ पर है। महोबा 1831 में चंदेल राजपूत की राजधानी थी। 13वीं शताब्दी में आरंभ में इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। महोबा में पान अनुसंधान प्रशिक्षण अवस्थित है। महोबा को पान की खेती के लिए विश्वविख्यात है। इसका महोबा की पान जीआई टैग भी मिला है। 2011 जनगणना उत्तर प्रदेश महोबा का न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद था। देवी पाटन मंडल देखते हैं। गोंडा में कपूरी ट्रेन एक्शन से संबंधित प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहाड़ी को यहाँ पर 17 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। बहराइच देखते हैं। बहराइच में क्या फेमस है? कतरनिया घाट व वन्यजीव विहार है। सरु तटी एक उत्पादन गेहूँ और डंठल हस्तशिल्प यहाँ उत्पादन है। बहराइच भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका और महाराजा सुहेल देव की गौरव गाथा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। उर्स माह का मेला भी बहराइच में आयोजन होता है। यहाँ गाजी सैयद सलार मसूद की दरगाह का निर्माण फिरोजाबाद तुगलक ने करवाया था। यहाँ पर उस मेला का आयोजन होता है। बलरामपुर देखते हैं। बलरामपुर जो कि देवी पाटन मंदिर यहाँ पर स्थित है, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस यह है। देवी पाटन प्रसिद्ध। यह जिले जैन और बौद्ध धर्म दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ये खास संस्कर लकड़ी कार्य बहुत ज़्यादा होता है बलरामपुर में। श्रावस्ती देखते हैं। श्रावस्ती में जनगणना 2011 में श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर 34%। उत्तर प्रदेश सबसे कम साक्षर जिला है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय उपदेश श्रावस्ती में दिया था। महाजनपद काल में श्रावस्ती कौशल राज की राजधानी है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक का वर्षकाल श्रावस्ती में बिताए थे। अब गोरखपुर मंडल देखते हैं। गोरखपुर एक जिला एक में टेराकोटा के लिए फेमस है। गोरखपुर का नामकरण संप्रदाय के प्रसिद्ध संत बाबा गोरखनाथ के नाम पर रखा गया। यहाँ प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति का सब गोरखनाथ मंदिर परिसर में 1 महीने तक चलने वाले खिचड़ी मेले का आयोजन होता है। 5 फरवरी 1922 को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी ने थानेदार समेत 21 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद करके आग लगा दी थी। यहाँ गीता प्रेस की स्थापना 19 अप्रैल 1929 को जयदयाल गोयनका ने किया था। प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी का जन्म गोरखपुर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम गोरखपुर के स्वदेश नाम क्रांतिकारी पत्र प्रकाशन होता था जिसका संपादक दशरथ प्रसाद जी थे। प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने गोरखपुर में रहकर लंबे समय तक अध्यापन कार्य किया था। इन्होंने ईदगाह, कफन, पूस की रात, बड़े सपने, भाई साहब जैसे कहानियाँ गोदाम की रचना की थी। गोरखपुर कौड़ी राम क्षेत्र में भारत का प्राचीनतम अभिलेख सह गौरव प्राप्त हुआ। यह अभिलेख की ब्रह्मलिपि है। देवरिया देखते हैं। देवरिया में क्या है? एक जिला में सजावटी उत्पाद यहाँ देवरिया को। ठीक। देवरिया के बरहज नामक स्थान पर राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि स्थल है। राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि जिसका निर्माण बाबा राघव दास ने करवाया था। महाराजगंज देखते हैं। महाराजगंज फर्नीचर के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश के प्रथम जटायु संस्थान और प्रजनन केंद्र का ये यहाँ महाराजगंज में है। प्राचीन काल में महाराजगंज कारपाथा नाम से जाना जाता था। और इसके बाद देखते हैं कुशीनगर पलरौना जिसका मुख्यालय है। फर्नीचर, आयल स्पेलर, हाथ करघा के लिए एक जिला। केले के रेशे से बने उत्पाद। वर्तमान में कुशीनगर महाजनपद में मल्ल गणराज्य की राजधानी
कुशीनगर की पौराणिक मान्यता के साथ श्री राम के पुत्र उसके नाम पर है। कुशीनगर में एक बहुत चीज़ महत्वपूर्ण है, बुद्ध के महापरिनिर्माण के पश्चात उसके अस्थि अवशेषों पर कुशीनगर का महास्तूप का निर्माण कराया गया था। इस स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघर के नेतृत्व में कराए गए 1876 के एक उत्खनन में CL कलाइल ने की थी। इस उत्खनन में बुद्ध ने 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा प्राप्त हुई थी। हुड़ों के आक्रमण का साक्ष्य कुशीनगर में मिलता है। वाराणसी मंडल देखते हैं। वाराणसी में घाट गंगा के 84 घाट है, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मार्कंडेय महादेव, तुलसी मंदिर, रामनगर किला, संकट मोचन, भारत माता मंदिर, हस्तशिल्प बनारस साड़ी, लकड़ी खिलौना, काल पंखा फेमस है रेल इंजन कारखाना के लिए और एक उत्पाद के लिए बनारसी सिल्क साड़ी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाबुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यूकी में वाराणसी संस्कृत गतिविधियों पर केंद्र बना। बेच्चू में वाराणसी स्थित है। ठीक, गाजीपुर देखते हैं। गाजीपुर में एक पर्यटन ऐतिहासिक स्थल लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, स्तूपता, भीतरी स्तंभ, जलालाबाग का किला फेमस है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण, गाजीपुर गुलाब जल के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है और अंग्रेजों द्वारा विश्व के बड़े अफीम कारखाने की स्थापना 1820 में गाजीपुर में की थी। गोमती नदी का गंगा में विलय गाजीपुर में होता है। जौनपुर देखते हैं। जौनपुर ऊनी कालीन दरी के लिए फेमस है। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के चचेरे भाई जौन खां की स्मृति में किया गया था। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर के प्रसिद्ध अटावा मस्जिद का निर्माण कार्य फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1993 ईस्वी में आरंभ किया गया था। इसे 1408 में इब्राहिम शाह ने कराया था। चंदौली देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य अभयारण्य चंदौली में स्थित है। एक जिला में जरी जरदोजी नामक काला नमक फेमस है। चंदौली को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। प्रयागराज देखते हैं। एक उत्पाद मूंग उत्पाद प्रयाग में प्रमुख, कांच का सीमेंट का प्रमुख उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, मूंज उत्पाद। पर्यटन स्थल देखते हैं ऐतिहासिक। प्रयागराज में संग्रहालय, खुसरो बाग, आनंद भवन, प्रयागराज विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में उपस्थित है। ठीक, प्रयागराज जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। प्रयागराज में जो है कि कुंभ मेला 2017 को अमूर्त संस्कृति विरासत यूनेस्को में घोषित किया गया था। फतेहपुर देखते हैं। फतेहपुर में जो है कि चादरें, बेडशीट और लोहे का निर्माण महत्वपूर्ण। प्रतापगढ़ देखते हैं। एक जिला के बाद आंवला उत्पादक प्रतापगढ़ के लिए है। कौशाम्बी देखते हैं। कौशाम्बी में केला का प्रसंस्करण बनता है। महाजनपद काल में कौरवी वंश राजा की राजधानी थी। कौसमी बुद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र रहा। झांसी देखते हैं। झांसी में आयुर्वेदिक सीमेंट और पेट्रोलियम उद्योग है। पर्यटन स्थल में झांसी का किला, राजकीय संग्रहालय, बरू असागर झील है। 1883 में डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के माध्यम से झांसी ब्रिटिश साम्राज्य विलीन कर दिया था और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी को प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से बहादुरी पूर्वक संघर्ष किया। 8 जून 1858 ईस्वी में शहीद हो गई। राष्ट्रीय चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में जालौन देखते हैं। जालौन एक उत्पाद हस्तनिर्मित कागज है। और ललितपुर देखते हैं। प्रमुख स्थल दशावर मंदिर, देवगढ़ मंदिर, माटी बात तिला है। उद्योग चमड़ा उद्योग यहाँ फेमस है। और उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र यूरेनियम स्रोत ललितपुर है। ठीक, और ललितपुर मध्य प्रदेश राज्य से 3 ओर से घिरा है। मिर्ज़ापुर देखते हैं। मिर्ज़ापुर जो है कि कालीन उद्योग के लिए फेमस है। ऐतिहासिक विंध्याचल मंदिर है, चुनार का किला है, पिपरी बांध है, टांडा वाटरफॉल आदि है। ठीक, भदोही देखते हैं। भदोही एक जिला दरी के लिए फेमस है। भदोही प्रयागराज और वाराणसी के मध्य स्थित है। सीमाएं जौनपुर और वाराणसी मिर्ज़ापुर से। सोनभद्र देखते हैं। सोनभद्र जनपद के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। सोनभद्र जनपद की सीमा 4 निकटवर्ती मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से लगती है। सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी, पावर ऑफ कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई बिजली संयंत्र है। यह औद्योगिक क्षेत्र जहाँ आर्थिक बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोयला आदि प्राप्त होते हैं। आजमगढ़ देखते हैं। आजमगढ़ दुर्वासा स्थल है, भवरनाथ मंदिर है। हस्तशिल्प देखते हैं। काली मिट्टी के रेशमी बर्तन, यहाँ काली मिट्टी के बर्तन काली पट्टी के लिए बहुत फेमस है। ठीक, आजमगढ़ में दुर्वासा ऋषि की भूमि के रूप में जाना जाता है। मऊ देखते हैं। मऊ कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और
बलिया देखते हैं, बलिया बिंदी की उत्पादक के लिए फेमस है, यहाँ दादरी मेला के लिए फेमस है और रेशमी साड़ी चावल मिल के लिए। महाजनपद काल में बलिया कौशल राज्य के अधीन था। किंवदंतियों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि की जन्मस्थली होने के कारण यह बलिया कहलाया। स्वतंत्रता संग्राम 1857 में विद्रोह प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म बलिया नगवा गांव में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चीतू पांडे 18 अगस्त 1942 को बलिया में अपनी अस्थायी सरकार स्थापित कर ली थी। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। बस्ती देख लेते हैं। बस्ती जो है कि प्राचीन काल में बस्ती का आसपास कौशल राज्य का हिस्सा था। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम था, जिसके कारण इसे वैशिष्टि कहा गया। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बस्ती अवध सूबे का हिस्सा था। सिद्धार्थनगर देखते हैं। एक जिले में काला नमक चावल फेमस है। जिले का सिद्धार्थनगर इतिहास बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध के जीवन जुड़ा है। इस जनपद में नामकरण गौतम बुद्ध बाल्यावस्था का नाम सिद्धार्थ से हुआ था। शाक के गणराज्य के अवशेष था। अनेक बौद्ध विहार के खंडहर पिपरावा में मौजूद हैं। सिद्धार्थ बौद्ध के राजमहल के अवशेष, जिन्हें पर्यटन दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। संत कबीर नगर देखते हैं। संत कबीर नगर जो है कि एक जिला के उत्पादन पीतल के लिए बहुत फेमस है, महत्वपूर्ण। यह उत्कृष्ट हौजरी उत्पाद के लिए फेमस है। यहाँ मगहर में संत कबीर की निर्माण स्थली है। संत कबीर नगर में, ठीक। सहारनपुर देखते हैं। लकड़ी और कारखाना के लिए पौराणिक संतकुमारी मंदिर। काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध फेमस है। कहाँ से ताम नगरी के लिए सहारनपुर जिले से मिले हैं। अब मुजफ्फरनगर देखते हैं, जो हमारा लास्ट जिला होगा। एक जिला के उत्पादक गुड़ उत्पादन के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का हिस्सा है। मुगल बादशाह शाहजहाँ के जमींदार सैयद मुजफ्फर खान और बेटे सरवट ग्राम के पास हुआ था। और 1633 मुजफ्फरनगर स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा अनाज उत्पादक मुजफ्फरनगर है। इसे भारत का चीनी बाउल भी कहा जाता है। शामली देखते हैं। शामली जो है कि पीर बिंडोलीगढ़ पर्यटन, हनुमान मंदिर, गुरु जैन मंदिर, लोहा के लिए शामली बहुत फेमस है। शामली का भूमि बहुत उपजाऊ, इसे समृद्ध और विकसित किसान है, ठीक। हमारा स्वतंत्रता 1857 क्रांति मोहन सिंह और सैयद पठान यहाँ अंग्रेजों से विरुद्ध संघर्ष किया था। हमारा जो है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल में 75 जिले समाप्त हुए। अब अगले लेसन में हम देखेंगे भौगोलिक अवस्थी, मृदा और कृषि, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जो है कि 1 घंटे में तेज करके देख सकते हैं। 75 जिले हमारे समाप्त हुए।